तो आज हमने निफ्टी को सबसे पहले शॉर्ट किया था और प्राइस था 18,120। फिर मुझे कुछ देर के बाद 3-4 मिनट में मुझे लगा कि मार्केट का बिहेवियर देख के कि हो सकता है मार्केट बुलिश होके ऊपर चली जाए। इस वजह से हमने 5-6 कितना 120 पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री किया, 114 पे हम लोग एग्जिट हुए, करीबन 6 पॉइंट के आसपास हम प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया 18,136.20 पे निफ्टी को बाय किया। ओके, तो हम चार्ट पे चल के देख लेते हैं कहाँ पे निफ्टी को हमने बाय किया। तो हमने निफ्टी को जो बाय किया है 18,136 पे यहाँ पे। ओके, और किस जोन में बाय किया? हमने इस जोन में निफ्टी को बाय किया। ओके, यहाँ पे हमने निफ्टी को बाय किया है और अभी करंटली हम लोग का जो प्रॉफिट लॉस चल रहा है ट्रेडर्स, वो चल रहा है 34-3300 के आसपास। तो सबसे पहले लॉजिक हम लोग जान लेते हैं कि लॉजिक एंट्री का क्या था। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, करीबन मार्केट देखेंगे आप यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर। ओपन होने के बाद करीबन हमने इस जोन में मार्केट को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद हमने वेट किया, देखे, उसके बाद हम देखे कि मार्केट बिल्कुल यहाँ पे बुलिश हो रही है। उसके बाद हम एग्जिट हो गए उस ट्रेड से। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा फॉल की, फॉल करने के बाद फिर जो है कंटिन्यू ट्रेंड लाइन ऊपर जाते हुए, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए ऊपर चलती चली जा रही थी। तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी ट्रेडर्स, अगर हम लोग बात कर लें इस ट्रेंड लाइन को, देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रही है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ऊपर जा रही है, और एक बार हमने मार्केट को शॉर्ट करके एग्जिट हो भी गए। तो हो सकता है ये वाला हाई का ब्रेक, देखिए यहाँ पे हाई बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेडर्स, 3-4 हाई बनाया, चारों इंपॉर्टेंट था। पहला अगर हाई की बात करें हम लोग, ये वाला यहाँ से मार्केट गिरी, दूसरा हाई यहाँ पे वीक, लंबा वीक बनाया गिरी, यहाँ तीसरा यहाँ लंबा वीक बनाया मार्केट गिरी। मीन्स ये कंटिन्यू, ये जो है तगड़ा जो है रेसिस्टेंस का लेवल था। मुझे कहीं ना कहीं लगा अगर इस लेवल से ब्रेक होता है तो मैं मार्केट को बुलिश करूंगा और एंट्री करूंगा। एक बार मेरा विजन यहाँ पे डिसाइड, देखिए यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद फिर जो है मार्केट फिर गिर गई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस की। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज दे देती है इस जोन के ऊपर तो मैं एंट्री करूंगा। और देखिए इस कैंडल में 946 में, इस कैंडल में मार्केट इसके जस्ट ऊपर क्लोज दे दी और हमने इस कैंडल में एंट्री किया। ओके, तो सिंपल सा आज मेरा ट्रेड लेने का यही लॉजिक था ट्रेडर्स। करंटली अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 4,4200 के आसपास चल रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में देखिए क्या था। सबसे पहला सिंपल सा रीजन क्या था ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, रेसिस्टेंस फेस की, रेसिस्टेंस फेस की, रेसिस्टेंस फेस की। जब ये चारों रेसिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया। ओके, तो सिंपल सा आज मेरा ट्रेड लेने का यही लॉजिक था। तो अभी 3800 4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं जहाँ पे भी एग्जिट करूँगा आपको अपडेट करूँगा। ओके ट्रेडर्स, लेट्स एग्जिट ट्रेडर्स। हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। करंटली हम लोग का प्रॉफिट 18,000 के आसपास चल रहा है, तो हम लोग एग्जिट करते हैं क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। डेट्स वाई एग्जिट करना ही बेहतर होगा। एग्जिट, तो हमने जहाँ पे एग्जिट किया वो एग्जिट का प्राइस है ट्रेडर्स 18,222.90। ओके, और जो एरिया में हमने एग्जिट किया वो एरिया ये है। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों किया, यहाँ पे भी कर सकते थे ऐसे। इसका क्या लॉजिक था? देखिए ट्रेडर्स, सिंपल सा इसका लॉजिक था। एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं इस जोन में एग्जिट यहाँ पे नहीं करना था, मैं बार बार वेट कर रहा था। देखिए मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग थी, और ट्रेंडिंग जब मार्केट एक बार हम लोग का एंट्री प्राइस यहाँ पे था करीबन यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड में चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट की, उसके बाद मार्केट फिर ट्रेंड स्टार्ट कर दी ट्रेंडिंग। ठीक है, ये वाला जो बिग जो कैंडल बना ट्रेडर्स, इस कैंडल में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट जो है बहुत कम से कम 40-50 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगी, बट वैसा हुआ नहीं। बस थोड़ा सा जाके मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। जब मार्केट फॉल कर गई तो एक नया एरिया बन गया। कौन सा एरिया नया बन गया? अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया एक रेसिस्टेंस का एरिया बन गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है, अगर फॉल हो गया, अगर ये जल्दी रिकवरी कर लेता है तब मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये 3 बजे के आसपास यहाँ पे आता है तब मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा। और हुआ वही ट्रेडर्स, आप देखेंगे कि 246 के आसपास करीबन 10-15 मिनट पहले 3 से मार्केट यहाँ पे बिल्कुल अप्रोच की, और अप्रोच की चूंकि मार्केट डिले कर चुकी थी। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट कितना कैंडल में यहाँ से चढ़ी है, करीबन अगर आप देखेंगे तो 39 बार्स। तो 15 मिनट्स में करीबन मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, बट 40 बार्स ये ली, मीन्स 15 बार एक्स्ट्रा ली।
सॉरी 25 बार्स एक्स्ट्रा लेने के कारण मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब यहाँ पे मुझे वेट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ से एग्जिट होने का। और बिल्कुल फिर मैंने ये वाला जो रेसिस्टेंस का एरिया था, इसी रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। ओके, और मार्केट प्राइस पे हम लोगों ने एग्जिट किया, वो प्राइस बना 18,222.90। सोचिए ट्रेडर्स, अगर 1 मिनट भी डिले हो जाता तो मार्केट में करीबन 8-10 पॉइंट, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो एक कैंडल में 8 पॉइंट का गिरावट है, 2 कैंडल में करीबन 16 पॉइंट का हम लोग का नुकसान हो जाता है। ठीक है, बस उसके बाद फाइनल मार्केट कहीं पे इसी जोन में, जहाँ पे 2 मिनट के बाद मार्केट पहुंची थी, हम लोग का एग्जिट होने के बाद इस जोन में मार्केट पहुंची थी, इसी जोन में मार्केट फिर लास्ट में क्लोज थी। ओके, तो ये तो था आज का मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक। ट्रेड लेने का लॉजिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है ट्रेडर्स, और ट्रेड से एग्जिट करने का, यहाँ पे भी मुझे एग्जिट नहीं करना था, बट मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर जानी चाहिए थे, बट मार्केट ऊपर गई नहीं, मार्केट फॉल कर गई, तो ये एक रेसिस्टेंस का लेवल बन गया। तो अगर ये जल्दी ऊपर चला जाता तो ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा था, बट इसने टाइम बहुत ले लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर ये पॉइंट में अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।